आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जिसे हम एनपीई के नाम से भी जानते हैं। ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 13 मई 1986 को लागू हुई थी। इससे पहले 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति दौलत सिंह की कोठारी के द्वारा भी लागू की गई थी, उनकी अनुशंसा पर लागू की गई थी। और उसमें जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत सरकार द्वारा पूरा किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था क्या है? सबसे पहली बार हम इस बात पर चर्चा करें तो एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को बिना किसी जात पात, धर्म, स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आता है। यानी शैक्षिक अवसरों की समानता, चाहे वो महिला हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का हो, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमने शैक्षिक अवसरों की समानता रखी गई। इसके बाद में ग्रामीणों में जो शिक्षा है उसका गुणवत्ता को सुधारने के लिए हमने नवोदय विद्यालय खोलने का भी प्रावधान रखा गया, जिससे ग्रामीणों की शिक्षा अच्छी से अच्छी हो सके। इसके साथ में उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा स्तर पर रखने के लिए उच्च शिक्षा माध्यमिक स्तर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 10+2+3 का स्टैंडर्ड लागू किया गया था, जिसमें 10+2 करने के बाद, जब इंटर करने के बाद बालक को ऐसे विषयों के साथ इंटर कराया गया ताकि बच्चा इंटर करने के बाद अपना कुछ न कुछ व्यवसाय कर सके, इसलिए व्यवसायीकरण का उसमें समावेश किया गया। साथ में ही जब हम छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए बात करें, चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए पूरे भारतवर्ष में सभी बच्चों को, सभी जितनी भी जनसंख्या, उसमें हमें सबसे ज़्यादा शिक्षित करने के लिए बच्चों को टारगेट पर रखा गया और उसे प्राथमिक शिक्षा के रूप में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमने ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम को अपनाया है। अब ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम क्या होता है, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। हमें अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर बात करनी है, तो प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी शामिल किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को सरल बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे शिक्षार्थी भी हमारे आते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जो काम भी करना चाहते हैं, अपनी रोजी रोटी भी कमाना चाहते हैं, साथ में वो शिक्षित भी होना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति के लिए खुले विश्वविद्यालय खोलने के निर्देश दिए गए, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी। इसके साथ शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षा के पाठ्यक्रम में उद्योग को भी सम्मिलित किया गया। उद्योग को सम्मिलित करने का मतलब क्या था, जिससे कि समाज के उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में इस उद्योग को एक विषय के रूप में स्वीकार किया गया। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब बच्चे हमारे पढ़कर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उद्योग धंधे भी करने की कोशिश करेंगे, तो शिक्षा नीति के अंतर्गत समाज के उपयोग में आने वाले उद्योगों को भी हमने इसमें शामिल किया गया। तो आज के लिए हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पॉइंट पढ़ रहे हैं 86 वाली का, तो इसका मूल मंत्र मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दूं, एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को बिना किसी जात पात, धर्म, स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी शिक्षा उपलब्ध कराना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से।